नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह। आप देख रहे हैं आर बिहार मीडिया नेटवर्क। हम लोग मौजूद हैं इसमें गुठनी प्रखंड के वर्तमान प्रमुख कमोद नारायण सिंह के पास, जो कि क्षेत्र संख्या 12 से यह इस बार भी जनता की अदालत में है और इस क्षेत्र से जाकर यह प्रमुख भी बने थे। इनसे जानेंगे यहाँ के विकास के बारे में, इस प्रखंड में क्या विकास हुआ, इनके क्षेत्र में क्या विकास हुआ। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी स्वागत है चैनल में। सबसे पहले मेरा यही सवाल रहता है, क्षेत्र संख्या 12 के लोग आपको वोट क्यों देंगे? क्षेत्र संख्या 12 में हम काम भी कराए हैं। वैसे तो प्रमुख का काम है कि सब क्षेत्र में काम करना है। 105 गांव है, 6 गांव है, सब गांव में विकास का काम करना है हम लोग को। बाकी ये क्षेत्र से चूँकि हम जीते हुए हैं, यहाँ के लोग से आस्था जुड़ी हुई है हमारी, तो इस क्षेत्र में भी हम चूँकि फर्स्ट प्राथमिकता तो इसी क्षेत्र को देते हैं। चलिए, एक सवाल आपसे रहेगा कि इस क्षेत्र में जितने भी प्रत्याशी हैं उसमें लगभग लोग बाहरी प्रत्याशी हैं जो कि इस क्षेत्र से नहीं आते हैं, तो अपने क्षेत्र से चुनाव न लड़के इस क्षेत्र को चुनने का कोई मुख्य उद्देश्य? ना, हम तो खुद यहाँ के निवासी हैं, गहनुआ के हम निवासी हैं। दूसरा बात कि और लोग भी लड़ रहे हैं तो सब लोग केयर ऑफ में लड़ रहे हैं, कोई डायरेक्ट नहीं है। क्योंकि महिला एक है, महिला का हम सम्मान भी करते हैं, उससे हमको कोई अति दिक्कत नहीं। बाकी सब लोग केयर ऑफ में लड़ रहे हैं। अब अलग अलग प्रत्याशी है, एक प्रत्याशी है कि उनका देख लिया जाए जो भी व्यवस्था है, तो उस ढंग के हम लोग हैं नहीं। हम लोग गरीब से जुड़े हुए हैं, जितना गरीब तबका के, दलित तबका के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। ऐसा कैसे होता है कि नेता गरीबों के रहते हैं लेकिन नेता अमीर हो जाते हैं और गरीब जनता गरीब ही रह जाती है? पूरे देश का यह बात हम बता रहे हैं। ये तो मान लीजिए हमारा अपना है, हम लोग पहले से भी जमींदार परिवार से बिलोंग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी हम लोग कहाँ तक उस हम आपका नहीं, पूरे देश की स्थिति की बात किया। हम देश में चूंकि हम प्रखंड के राजनीति करते हैं, हम देश के बारे में सोचते हैं। बाकी प्रखंड से उठकर जिला में जाते हैं, वहाँ अपनी बात रखते हैं। हम जहाँ से हैं उस प्रखंड की जो व्यवस्था है वो हम करते हैं। चलिए, आप यहाँ से बीडीसी सीट जीत कर जाइएगा तो प्रमुख बनिएगा। बीडीसी का मतलब क्या होता है, यह जनता जान नहीं पाती है। देखिए, बीडीसी का मतलब तो अब तो बहुत लोग अपने आप को प्रमुख घोषित कर लिए हैं, मगर हम प्रमुख नहीं हैं। हम बीडीसी चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग का समिति होता है, 14 समिति है यहाँ पर बीडीसी का। अब बीडीसी उसमें चुनाव करते हैं कि किसको हमको चुनना है। अब यहाँ लोग धन बल से, गुंडई से, चाहे जो भी अपना मान लें कि हम इस चलते हम प्रमुख बन गए हैं, अपने को प्रमुख घोषित कर दिए हैं। हम प्रमुख नहीं हैं, हम बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं। अब बीडीसी चुने, आप भी चुनाव लड़े थे, बीडीसी का प्रमुख बने हैं, तो आप यह बता रहे हैं कि धन बल के बदौलत ही यह चुनाव जीता जाता है? ना 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 ना, आम जो 14 आदमी जीतकर पंचायत समिति से सदस्य जो बीडीसी कहलाते हैं, ये लोग चुनाव करते हैं। उसमें धन बल की जरूरत नहीं होती है। आपके क्षेत्र में विकास का क्या स्थिति है? हाँ, बहुत अच्छा है। यहाँ हर तरह का हम काम कराए हैं, रोड बनवाए हैं, लोग को वृद्धा पेंशन कराए हैं, विकलांग जो दिव्यांग कहा जा रहा है उसको हम काम कराए हैं। यहाँ की जो सरकार की योजना जो भी आई है सबको हम लोग धरातल पर लेकर चले हैं। हम लोग सर्वे में एक दिन इस गांव में आए हुए थे। यहाँ पे स्कूल पर जाने के लिए बहुत अच्छा रास्ता नहीं है, जो कि बुनियादी सुविधाओं में से एक होना चाहिए स्कूल चलना। स्कूल का भी स्थिति अच्छा नहीं है और स्कूल पे जाने का रास्ता अच्छा नहीं है। देखिए, अगर इस प्रखंड में अगर कहिएगा तो 10-12 ऐसा स्कूल है कि जिसका बहुत बढ़िया पढ़ाई है, उसमें भी गौहरुआ का नाम आता है। रही रोड की बात, तो हमने जब प्रमुख हुआ तो वहाँ पर रोड बनवाया है। अभी तक मट्टीकरण हुआ है, अभी पक्कीकरण नहीं हुआ है। कुछ विवादित है, चूँकि हम लोग घरेलू माने यहाँ के व्यवस्था है, सब लोग का कम कम ज़मीन है, तो हम लोग अपना रिक्वेस्ट कर कर रोड हम निकालने का कोशिश किए हैं और उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग सफलता मिल गई है। अगले टर्म में अगर जो भी हो, हम हो चाहे कोई दूसरा प्रमुख हो, वो काम कराएंगे, ये नहीं है। चलिए, यहाँ पे बहुत सारे प्रत्याशी हैं बीडीसी के लिए, आप उस लिस्ट में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? नहीं, हम उस लिस्ट में अभी हम कहीं नहीं हैं। हम जब बीडीसी जीत कर जाएंगे तब हम पंचायत समिति में बैठेंगे। 14 बीडीसी हैं, ये लोग किसको चुनते हैं। अब तो यहाँ पर तो सब लोग अपने को प्रमुख घोषित कर लिए हैं, कोई प्रमुखे हो गया है, सब लोग अपना जश्न मना रहे हैं कि हम प्रमुख हो गए हैं। वैसी बात नहीं है, हमको बीडीसी जीतना है। बीडीसी के बाद पंचायत समिति की बैठक होगी, उसमें सब बीडीसी बैठेंगे, किसको चुनाव हो रहा है तब होगा। जिसको हम लोग हमसे भी बढ़िया कोई हो काम करने को, उसको भी क्षमता हो तो उसका हम लोग सपोर्ट करेंगे। हमको ये नहीं है कि हम प्रमुख बनेंगे, हमको बीडीसी जीतना है। चलिए, ये तो
अपने आप को जो घोषित कर लिया है, उस घोषित करने से होता तो आज ही वो शपथ ले लेता, चुनाव लड़ता ही नहीं। चुनाव लड़ रहा है यानी कि वो केवल अपने आप में घोषित किया हुआ है। जनता जब तक उनको नहीं यहाँ से जिता कर भेजेगी, चाहे जो भी बीडीसी रहे पूरे 14 भी क्षेत्र में, तब तक वो बनेंगे नहीं। आप अपने कार्यों को जो 5 सालों में आपने कार्य किया, तो 5 सालों में 5 योजनाओं को बता सकते हैं जो जमीनी स्तर पर हकीकत में दिखता हो। हाँ, अभी देखिए यहाँ हम लोग के यहाँ जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में हम लोग के यहाँ बहुत बड़ी समस्या थी ऑक्सीजन की। हमने अपने कार्यकाल में 22 ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ पर दिया है। हॉस्पिटल में सबसे बड़ी थी कि चारदीवारी नहीं थी चारों बगल, हम लोग चारों बगल से हम चारदीवारी दिलवाए हैं। अब चलिए ब्लॉक का स्थिति था कि कोई अंदर ढुकता नहीं था, इतना यूरिन महकता था कि कोई ब्लॉक में नाक दाब कर जाता था, अपना काम करा कर चला आता। फर्स्ट प्राथमिकता हमने ब्लॉक को दिया, चूँकि मुख्यालय हमारा है। मुख्यालय 1 नंबर में हमने बनवाया, चारदीवारी दिलवाया। वहाँ कुर्सी मैं अपने कार्यकाल में 185 कुर्सी मंगाकर हर ऑफिस में दिए कि नहीं कोई भी बाहरी देहात से लोग आ रहे हैं उसको बैठने की सुविधा दें, उसकी समस्या सुने। हर शनिवार और मंगलवार हफ्ता में 2 दिन मैं स्वयं बैठता था ब्लॉक में। इस तरह जब जरूरत पड़ता था तभी ब्लॉक में जाते थे, लेकिन हफ्ता में 2 दिन बैठकर जो भी लोग जाते थे उन लोग से कहा जाता था कि आप आइए, अगर ब्लॉक संबंधित कोई व्यवस्था काम है तो हम बैठे हुए हैं वहाँ पर करवाते थे। दूसरी प्राथमिकता ये है कि गुटनी में 4 विद्यालय का हमने चारदीवारी दिलवाया है, जहाँ भी और भी उसका है प्रोसेस लगा हुआ है। चूँकि है दिमाग पर कि 96 यहाँ विद्यालय है, गुटनी प्रखंड में 96 विद्यालय है। 96 विद्यालय का हम कम से कम जीर्णोद्धार करा दें, छरकी दिलवा दें। सरकार से सिवान जब भी मीटिंग होता है हम लोग का, अनुश्रवण का हुआ या जिला परिषद का हुआ, उसमें हर बार मैंने इस विद्यालय को, चूँकि आज के युवा पीढ़ी को, बच्चे को हम लोग शिक्षा जब देंगे तभी जाकर इसका विकास होगा। चलिए, आप जिस विद्यालय की बात कर रहे हैं, हमारी टीम जब घूम रही थी, इस प्रखंड में ऐसे बहुत विद्यालय हैं जहां केवल शिक्षक हैं, वह पढ़ाई से दूर रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं, वहां छात्र नहीं हैं। ऐसी जानकारी आपको है कि कितने विद्यालय होंगे जहां पढ़ाई नहीं होता है? उसके लिए भी हम लोग जिला परिषद में ये बात उठाए थे। कुछ हो रहा है कि जहाँ छात्र कम हो रहे हैं उसको दूसरे स्कूल में शिफ्ट करके उसको मॉडल स्कूल बनाया जाए। सरकार की योजना चल रही है इस पर। ऐसा क्यों हो रहा है कि उसी गांव के छात्र दूसरे सरकारी विद्यालयों में जा रहे हैं, उस विद्यालय में जाने के लिए तैयार नहीं और ना गार्जियन भेजने के लिए तैयार? कोई तो कमी रही होगी। कुछ तो अनियमितता है। देखिए धीरे धीरे इसमें लगे हुए हैं हम लोग, और कुछ सुधार भी हुआ है। 5 साल के दिन में शिक्षा में हम लोग बहुत सुधार किए हैं। हर तरह से भी उसमें अपना मॉनिटरिंग करते हैं, BDO CO हैं, BO से हैं, हम लोग उसको कहते हैं, कहकर उसको कराते हैं, उस पर अपना नज़र बनाए हुए रखते हैं। तो 5 सालों में ऐसा कोई कुछ चिन्हित स्कूल हैं जहाँ की बच्चे है ही नहीं, केवल रजिस्टर में हैं, वहाँ हर बुनियादी सुविधा देने के बाद भी बच्चे नहीं जा रहे, गार्जियन भेज नहीं रहा है, और जो वहाँ शिक्षक है उनको खुद नहीं पता कि शिक्षक क्या होता है, उस गरिमा को नहीं बचा पा रहे हैं। देखिए शिक्षा का स्तर कुछ गिर चुका है। हम लोग, सरकार भी, हमारी बिहार सरकार भी उस पर लगी हुई है कि जिस तरह से हम लोग उसको अच्छा से अच्छा कर और उसमें बच्चों का उसमें लाने का कोशिश कर रहे हैं, और होगा, ज़रूर होगा। हम रहें चाहे दूसरा कोई भी प्रमुख रहे, सबको ये काम है करने के लिए। तो यह 5 सालों में क्यों नहीं? 5 साल तो बहुत लंबा समय होता है है ना, हम उसमें किए हैं। आप चलिए गुठनी कन्या मध्य विद्यालय देखिए, प्रजोग विद्यालय के देखिए, प्ले ग्राउंड बनाए हैं। वहाँ आज स्थिति ये है कि वहाँ नॉमिनेशन फाइनल हो गया है, नामांकन। मुख्यालय से थोड़ा हट के हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, वहाँ पे बुनियादी सुविधा होने के बाद भी बच्चे विद्यालय में नहीं जा रहे। हम यह जानना चाहते हैं, और यहाँ के हमारे चैनल के माध्यम से लोग जानना चाहते हैं, उस आखिर कहाँ समस्या आ रहा है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं वहाँ? देखिए इसमें कुछ तो टूटिया है, इसको हम भी मान रहे हैं कि टूटी है। बाकी इसमें हम लोग सुधार करने की कोशिश किए हैं। अगला भी जो आएंगे, हम रहेंगे न रहें, उनको ये करना है, शिक्षा पर जोर देना है। चलिए, अब आपको मुख्यालय की बात आप कर रहे थे, गुटनी प्रखंड मुख्यालय की, ब्लॉक की, वहाँ पर एक सबसे बड़ा कमी है कि महिला भी क्षेत्र से वहाँ पर आती है अपना कार्य कराने के लिए। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कोई शौचालय का वहाँ व्यवस्था नहीं है। एक है भी, वह किस स्थिति में, आप भली बात उससे परिचित हैं। एक शौचालय पास हुआ है वहाँ पर, चूँकि आचार संहिता के चलते वो हमारे ही माध्यम से होना था, पंचायत समिति से ही होना था, 15वीं से उसका योजना लिया गया था। बाकी आचार संहिता के चलते वो काम रुका हुआ है। जब आचार संहिता खत्म होगा वो काम होगा। आचार संहिता तो अभी 2-4 महीना पहले आया होगा। 5 साल आपका कार्यकाल रहा या आपसे पहले भी जिनका कार्यकाल रहा, क्योंकि वहाँ पर यह समस्या हमको लगता है कि बहुत सालों से चल रहा है, 10-15 साल, लगभग दशक से भी पहले से चल रहा है। और महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं, उनको शौच जाना हो तो गुठनी प्रखंड मुख्यालय में कोई ऐसा व्यवस्था है?
चूँकि सरकार का 2010 या 15 से 15वीं योजना ख़त्म हो गई। पंचम का पैसा आता था, 15वीं योजना चालू हुआ है। चूँकि केंद्र सरकार का वो पैसा है, 6 महीना पहले चालू हुआ है। उसमें कुछ काम भी हम लोग किए हुए हैं। बाकी ऑलरेडी उसका पेमेंट बन गया है एस्टीमेट। आचार संहिता के चलते वो काम रुका हुआ है। तुरंत हम लोग को बनवाना है, जो भी बनवाए, बाकी बनना है। तो ऐसा भी तो हो सकता था कि जो पहले से वहाँ बना है उसमें तब तक मरम्मत का कार्य हो जाता, जो अभी भी चूँकि आचार संहिता में भी लोग वहाँ आते हैं। ना हम लोग उसको देखे थे, वो बनने लायक नहीं है। हम लोग उस पर गए थे, हम और वीडियो विकास प्रखंड पदाधिकारी भी गए थे। वो बनने लायक नहीं है, जीर्णोद्धार वाला लायक नहीं है। चलिए अब आपके क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पे आप लोगों के बीच में जनसंपर्क के लिए घूम रहे हैं, काफ़ी संख्या में युवा और बुजुर्ग वर्ग भी आपके साथ है। आपको आपके जनता का आशीर्वाद मिल सकता है इस बार, या कोई इसमें सस्पिशन है? पूर्ण पिछले बार हमारी टीम आपके बारे में सर्वे कर रही थी, तो पिछले बार बहुत ज़्यादा मार्जिन था, 122 वोटों का था, 11 से 16 वोट आपका था और 2 नंबर प्रत्याशी 994 वोट थे। ऐसे में 122 वोट का मार्जिन आप बढ़ा पाइएगा, या फिर जो 2 नंबर पे थे वह 122 वोट आगे बढ़ सकते हैं? मैं पंचगुना से जीत कर आ रहा हूँ। यह तो आपका मानना है। हाँ, आप पूछिए, जनता से पूछिए। हम काम किए हैं, काम के बदौलत हमको मिल रहा है। चलिए, इस अपने क्षेत्र संख्या 12 में आप कोई 5 सालों का कोई बड़ी योजनाओं में से बताइए जो आपने कराया है। अभी हम पीसीसी कराए हैं, जो बहुत पहले से पड़ा हुआ था। और स्कूल का रोड बनवाए हैं। और वहाँ दलित बस्ती है, जहाँ वहाँ पर टोटल ईटाकरण कराए हैं, सीमेंटेड वाला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे वर्तमान प्रमुख कमोद नारायण सिंह और सुबोध सिंह। इस बार भी जनता की अदालत में इनका मानना है, 5 गुना वोटों से इस बार चुनाव जीतेंगे। विक्रांत कुमार और रणवीर सिंह के साथ मैं RBR के लिए संजीव कुमार सिंह।